बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको एक बड़ी ही बेहद नफीस और बड़ी ही मज़ेदार बीफ पाई की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये बीफ पाई बनाने में बड़े ही आसान है, बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो चलें देखते हैं कि ये इतने मज़ेदार बीफ पाई मैंने किस तरीके से तैयार की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये बीफ पाए आपको बाज़ार से मिलने वाले बीफ पायों से 1000 गुना अच्छा टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे एक प्रेशर कुकर चाहिए। ये पाए प्रेशर कुकर में हमने बनाने हैं, तो इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालना है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 किलो के करीब, 1.5 से 2 किलो के करीब मेरे पास पाए हैं। तो ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म करना है। तो माशाल्लाह ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है, बारीक कटी हुई। प्याज को मैंने फ्राई करना है, यानी कि इसका कलर मैंने चेंज करना है, इसको ब्राउन करना है मैंने। तो तकरीबन 6-7 मिनट के बाद प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, कलर इसने चेंज कर दिया है। तो अभी मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है। कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालना है आपने, 1 टेबलस्पून फुल भर के आपने इसमें लहसुन अदरक डाल देना है। थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ, यानी कि थोड़ा मोटा कुटा हुआ इसमें डालना है आपने। तो इसको मैंने मिक्स कर देना है इसमें। मिक्स करने के बाद मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए ऐड कर देने हैं। टमाटर डालने के बाद आपने टमाटरों को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का ऐड करना है, 1.5 टेबलस्पून। मसाले हमारे चले गए, स्पाइसेस के अंदर ऐड हो गए। तो अब मैंने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई आपने तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरीके से करनी है। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर लें, तकरीबन ½ कप से भी मैंने थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इनकी बुनाई करनी है। और इधर माशाल्लाह मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। तो ये देखें इसकी कंडीशन, पानी सारा खुश्क हो गया, ऑयल सारा ऊपर आ गया इसके। तो अभी मैंने इसके अंदर पाए ऐड कर देने हैं। पाए ऐड करने के बाद आपने पायों को 10 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने इनकी बुनाई करनी है। फ्लेम आपकी इस रेसिपी में तेज़ होनी चाहिए। इस पॉइंट पे 10 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इनको हिलाते रहना और इनकी बुनाई करते रहना है। तो माशाल्लाह बुनाई करते हुए पूरे 10 मिनट में जो हो गए हैं, तो अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालना है। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड करूँगा। दो लीटर से ऊपर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 2.5 लीटर से कम और 2 लीटर से ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने इनको हिला देना है और हिलाने के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और फ्लेम आपने कर देनी है मीडियम और 1 घंटा पूरा इसको प्रेशर लगा देना है।
तो इधर माशाल्लाह 1 घंटा पूरा हो चुका है मीडियम फ्लेम पे इसको प्रेशर लगाए हुए। तो ये देखें माशाल्लाह पाए हमारे कैसे प्यारे तैयार हो गए, बिल्कुल गल चुके हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। तो शोरबा इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर और ऐड कर देना है। पानी इसके अंदर दोबारा से आपने 1 लीटर ऐड करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह आधा घंटा हो गया है। तो अभी मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। और ये माशाल्लाह बीफ पाए हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी मैंने इसको डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बोटी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सबसे पहले आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम पाए खाते हैं किसी बाज़ार से तो उसके ऊपर मसाला डाला जाता है, वो कुछ नहीं होता, सिर्फ ज़ीरा कुटा हुआ लेना आपने, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से कूट लेना और उसके बाद कुटी हुई काली मिर्च इसके ऊपर ऐड करनी है बस। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं हमने ऐड करना है, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है बस। तो ये देखें ज़ीरा आ गया कुटा हुआ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है कुटी हुई। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।